हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज के सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं कुछ ऐसे। थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। तो इसका मतलब यही होता है कि बड़े सपने देखो, खुद पर विश्वास रखो एंड मेक इट हैपन, ये करके दिखाओ। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिवीजन। ओके, तो कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आज हम। बिना किसी देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एमएसटी सीटी के लिए हैंड नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स और चैप्टर वाइज नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ज्वाइन कर लो। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड, आपको स्ट्रक्चर कुछ पता होगा। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मोस्टली साहब ने जो हमारा बिल्ड किया है, तो उसमें जो है कुछ इस तरीके से उन्होंने बिल्ड किया था हमारा जो टेबल है। जैसे कि 32 एलिमेंट्स है, उसमें 18 एलिमेंट्स है या फिर 3 एलिमेंट्स है या फिर 8 एलिमेंट्स है। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखिए कि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे दिखता है। कुछ ऐसे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखता है। हेलियम, सॉरी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, के, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम। ओके, सो 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 कुछ ऐसा हमारा पीरियोडिक टेबल है। तो अगर आपको पता होगा आपका मैजिक नंबर मतलब, देखो आप 2, 8, 18, 2, 8, 18, 2, 8, 8, 18, 18, 32। 2, 8, 18, 18, 32 आपका मैजिक नंबर है। अगर आपको किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स को, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता, अगर आपको चाहिए कि हमें एटॉमिक नंबर निकालना है सीसियम का, तो हम कैसे निकालेंगे? बस आपको क्या करना है, 32 ऐड करना है उसमें, फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो वो कैसे यूज करेंगे? ये आपको सेकंड पीरियड से स्टार्ट करना है, ये आपको थर्ड पीरियड से, ये आपको फोर्थ, ये आपको फिफ्थ, ये आपको सिक्स्थ और ये सेवन। ओके, तो ये आप इस तरीके से आपका मैजिक नंबर है। इस तरीके से आपका मैजिक नंबर है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें निकालना क्या है, अभी अभी हमें निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है कि थर्ड पीरियड में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे। तो आपके एलिमेंट्स होंगे 8, बिकॉज फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में हम यूज नहीं करते मैजिक नंबर, सेकंड पीरियड से हम यूज करते हैं। जैसे कि सेकंड पीरियड से हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा थर्ड पीरियड में जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है वो आ जाएगा। तो ऐसे करते हम यूज करते हैं। तो हमें भी पता है कि थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं बिकॉज ऑफ मैजिक नंबर। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द एलिमेंट कैलिफोर्नियम बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। हमारे पास ऑप्शन में है एक्टिनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। कैलिफोर्नियम का जो सिंबल है वो है CF और इसका एटॉमिक नंबर है 98। ये बिलोंग करता है एक्टिनाइड सीरीज से, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। द 10th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिसेम्बल्स द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर ऑफ। ओके, सो 10th एलिमेंट हमारा कौन सा है? तो 10th एलिमेंट इज नथिंग बट इट इज नियॉन। ओके, सो इट इज नियॉन। 10th एलिमेंट हमारा कौन सा है? वो है नियॉन, जो कि एक नोबल गैस है, जो कि एक नोबल गैस है। नियॉन है हमारा, जो कि एक नोबल गैस है। तो इसको हम, नियॉन हमारा नोबल गैस है तो हमें नोबल गैस ही फाइंड करनी होगी। टू हमारा कौन सा है? टू हमारा है हेलियम, यहाँ पर नोबल गैस है। और यहाँ पर 54 हमारा कौन सा है? यहाँ पर भी ये हमारा नोबल गैस ही है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हेलियम, जीरो ग्रुप हम देख सकते हैं, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ओके, जेनॉन का XE होना चाहिए यहाँ पर, XE।
जेनॉन का Xe होना चाहिए यहाँ पर। ओके, सो जेनॉन का यहाँ पर हम Xe कर देंगे। और हमें क्या चाहिए, हमें एलिमेंट्स जो है हमारे, उनमें डिसिमल्स कौन से एलिमेंट्स करने वाले हैं। सो जेनॉन, सो हेलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। सो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, जीरो ग्रुप के स्टेबल एलिमेंट्स हैं। और इनसे रिसेंबल करने वाला कौन सा है। सो हमें भी पता है कि जेनॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 54, एर्गॉन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, नियॉन का होता है 10, हेलियम का होता है 2। सो बेसिकली ऑप्शन बी मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन 30 भी हमें पता नहीं है। 30 हमें पता है, हेलियम टू का है, टू एटॉमिक नंबर वाला होता है हेलियम। 30 एटॉमिक नंबर वाला है Zn जो कि जिंक होता है। और 8 वाला जो है वो है हमारा BCNOF, BCNOF सी। तो यहाँ पर 18 वाला जो है वो तो हमारा एरागॉन ही है, लेकिन BCNOF, ओके, BCNOF मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर आने वाला है 8 नंबर पे। ओके, तो ये आप याद कर सकते हो, BCNOF, लेकिन 8 एटॉमिक नंबर वाला हमारा ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ये भी रिसेंबल नहीं करने वाला है, सिर्फ हमारा रिसेंबल करने वाला है ये नोबल गैस वाले ग्रुप, जैसे कि इसमें हेलियम भी है और 54 में जेनॉन भी है। मतलब ये हम करेक्ट रिसेंबल कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ से, और ये हमारा आंसर आ चुका है। और हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द लुकिंग फॉर द सिलेक्ट द ईच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। तो हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हमें पता है हमारा मैजिक नंबर, हम मैजिक नंबर ऐड करके आगे बढ़ेंगे, जैसे 2, 8, 18, 18, 18, 32। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये सिर्फ लगने वाली है ऑप्शन ए में। आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब ग्रुप में हम देखेंगे ये प्रॉपर्टी, लेकिन ये एक्सेस नहीं होगी, बिकॉज जैसे कि बी ऑप्शन में भी नहीं होगा, डी ऑप्शन में भी नहीं होगी, सी में भी नहीं होगी, लेकिन ए में होगी। अगर आप देखेंगे फोर, फोर में अगर हम देखो, फोर में अगर हम ऐड करेंगे 8 तो कितने आने वाला है 12। 12 में अगर हम ऐड करेंगे 8 तो कितने आने वाला है, सॉरी 12 में हम ऐड करेंगे, 12 में हम ऐड करेंगे 18, 12 में हम ऐड करेंगे 18, बिकॉज हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। ओके, 12 में ऐड करेंगे 18 तो फिर 38 हो गया, और 18 में फिर से एक बार 18 ऐड कर देंगे तो एक एटॉमिक नंबर आएगा, और फिर उसमें अगर हम 32 ऐड करेंगे तो 88 आने वाला है। मतलब जो आंसर है हमारा वो ए आने वाला है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये मैजिक नंबर आप याद कर लो, 288, 288, 18, 18, 32। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एमिटेड अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर लेट द सजेशन ऑफ विच लॉ। तो वो हमारा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी डिराइव होता है, जैसे कि अंडर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट जेड माइनस बी। तो यहाँ पर जो म्यू है हमारा वो है फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर जो जेड है हमारा वो है एटॉमिक नंबर। सो ये फॉर्मूले से हमने डिराइव किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ऐसे हमने एक्सरेज इमिटेड अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के ही सहारे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यूज करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका ये आंसर हो गया। ओके, सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। सो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जो सर्टन टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट हो। तो यहाँ इसमें से हमारा रिपीट होने वाले ये सब है, ओके, ये सब है एटॉमिक वॉल्यूम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवेलेंट रेडियस, ओके। लेकिन एटॉमिक नंबर ऐसा नहीं होता, एटॉमिक नंबर इज नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ओके, सो ऑप्शन हमारा ए करके हम आगे बढ़ रहे होंगे। सो ऑप्शन हमारा ए होगा इस केस में, ऑप्शन ए। So next question हमारा which of the following is the number of natural occurring
पी ब्लॉक एलिमेंट दैट आर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मीनिंग क्या होता है? डायमैग्नेटिक का मीनिंग होता है कि डायमैग्नेटिक मैग नहीं, सो डायमैग्नेटिक का मीनिंग क्या होता है? डायमैग्नेटिक मतलब कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उसमें अगर जीरो हो तो वो हमारा आंसर होगा, उसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिक एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक। सबसे पहले 6 हमारा डायमैग्नेटिक नहीं है, 7 भी हमारा डायमैग्नेटिक नहीं है, सो 5 हमारा बोरॉन है, बी सी, 6 हमारा कार्बन है और 7 हमारा नाइट्रोजन है, 5 हमारा बी बोरॉन है और 18 हमारा है एर्गॉन, जो कि एक नोबल गैस है और नोबल गैस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जीरो होते, तो मतलब इसका आंसर होगा हमारा ए। 6 7 5 इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 18 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे जीरो होते, तो इसी के साथ हमारा आंसर ए मार्क करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स गिव डेथ टू द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो इसका आंसर है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस की जब डिस्कवरी हुई थी तो इन्होंने न्यूलैंड ऑक्टेट को एज क्या बोलते हैं सबमिशन दे दिया था। मतलब कि जब डिस्कवरी हुई थी इनर्ट गैस की, तो इनर्ट गैस हमारे ऐसे गैस है जिन जो स्टेबल है बहुत, जैसे कि हेलियम हो गया, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ओके, तो ये हमारे बहुत स्टेबल गैसेस है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो इसका जो आंसर है वो हमारा हो गया इनर्ट गैस। सो नेक्स्ट है द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, टोटली बेस्ड ऑन, जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जैसे कि मोस्टली साहब का जो पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है टोटली, इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। ये ऑप्शन मार्क करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 105? ओके, अगर हम आईपेक नेम की बात करके करेंगे तो 1 को हम बोलते हैं अन, 0 को हम बोलते हैं नील, ओके 0 को हम बोलते हैं नील और 5 को बोलते हैं पेंट, मतलब अननील पेंटियम, अननील पेंटियम, ये इसका आईपेक नेम है, अननील पेंटियम, ये इसका आईपेक नेम है, लेकिन इसका जो रियल नेम है वो है हमारा डबनियम, डबनियम, हम इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं डबनियम। सो ये अननील पेंटियम का ये हमारा आईपेक नेम है, लेकिन जो हमारा रियल नेम है वो है डबनियम, 105 डबनियम। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है तो ये आपका +1 मार्क करके आपको आपके एक अच्छे से रैंक बढ़ा सकता है आपके एमएसटी सीटी एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चंस आप ट्राई कर लो और समझ लो एक बार कि किस एलिमेंट का नाम क्या है और आईपेक नेमिंग आपको कैसे करनी है। सो 105 को हम अननिल पेंटियम भी बोलते हैं और आईपेक नेम है उसका। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18, ओके, ग्रुप हमारा 18 है, ओके, सो ग्रुप हमारा 18 है, ओके, सो 18 ग्रुप में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन फुल होंगे हमारे वैलेंस शेल, ये मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि 18 में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में वो फुल होंगे बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, बिकॉज 18 ग्रुप जो है हमारा वो स्टेबल है, जैसे कि जीरो ग्रुप हम इसे कहते हैं, ZeRO, जीरो ग्रुप के नाम से ये हमारा एक ग्रुप है। और हीलियम, नियॉन, एरागोन और के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 8 होंगे, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है बिकॉज दे आर स्टेबल, दैट्स व्हाई द ऑप्शन इज सी, NS2 NP6, NS2 NP6
P6 बिकॉज द ऑक्टेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्टेबल ग्रुप। वी नो दैट जीरो ग्रुप हमारा स्टेबल ग्रुप है, नोबल गैस का ग्रुप है, और इनमें जो है हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इसीलिए हमारा आंसर है NH2NP6, NH2NP6। ओके, NS1 हमारा अल्कली मेटल का है, और NS2NP5 ये हमारा हेलोजन ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, ये हमारा ये वाला ऑप्शन ए जो है ये हमारा हेलोजन हेलोजन्स का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा आंसर है वो है सी। सो एन एलिमेंट विद एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 281। ओके, ये एलिमेंट है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है हमें 281। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो आता है 11, विच इज नथिंग बट सोडियम। ओके, तो सोडियम के लिए हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बताना है। सो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते। सो द एलिमेंट एक्सिस्ट एट अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, नो। सो द एलिमेंट इज मेटालॉइड, नो। सो द एलिमेंट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, यस। सो द एलिमेंट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, ये आपका आंसर बिल्कुल है। बिकॉज जब मैं आपको इसकी रिएक्शन करके दिखाऊं, जैसे Na प्लस O2 गिव्स Na जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, इस पे हाफ और इस पे 2, तो ये हमारी रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमारा बेसिक ऑक्साइड फॉर्म हो चुका है, और इसी के साथ आपका जो आंसर है वो डी आने वाला है। जैसे कि ट्वाइस ऑफ Na प्लस हाफ ऑफ O2 will give Na2O, इसी को हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। और ऑप्शन डी मार्क करके हम आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस डज नॉट हैव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अर्गोन। सो अर्गोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अर्गोन मतलब 18। सो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा कुछ ऐसे 2 8 8। ओके, ये स्टेबल है इसलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। वैलेंस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हमें ऐसे ही ढूंढने होंगे। जैसे पोटेशियम को देखते हैं, पोटेशियम प्लस है, मतलब पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन वाला हमारा पोटेशियम था, लेकिन 18 के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट हैव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। सो पोटेशियम हमारा 19 था, लेकिन 19 पर प्लस चार्ज मतलब 18, मतलब इट रिसेम्बल्स टू अर्गोन। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो अर्गोन जैसा ही होगा, लेकिन हमें पूछा है डज नॉट हैव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अर्गोन। सो पोटेशियम तो हमारा आंसर नहीं है। क्लोरीन भी देखते हैं हम, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन माइनस चार्ज की वजह से एक हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका आंसर है ये होंगे पूरे 18, मतलब दिस विल अल्सो रिसेम्बल्स विद अर्गोन। और एक ऑप्शन हम देखते हैं जो कि है सी ऑप्शन में हम देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम है 2+। तो कैल्शियम का हमारा एटॉमिक नंबर है 20, में से अगर 2+ कर दिया मतलब माइनस करना है, तो इसका आंसर है वो आता है 18, मतलब इट विल आल्सो रिसेम्बल्स विद एरागोन। ओके, और जो आयोडीन है हमारा, आयोडीन ही एक बचा है जो कि हमारा आंसर है, इट विल नॉट रिसेम्बल टू आर्गन। तो ये डी ऑप्शन मार्क करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, इज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हमें पता होगा कि अगर डी ब्लॉक है तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ओके, एक तो फुल्ली पैक्ड नहीं होगा, वैलेंस शेल हाफ फिल्ड होगा, या फिर फुल फिल्ड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फुल फिल्ड एक ही केस में हो सकता है, वो केस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन वैलेंस शेल में आपको दिखना चाहिए कि कमी है, तभी हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए ऑप्शन में देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सो फर्स्ट देखिए आप कि फर्स्ट में तो डी शेल ही नहीं है हमारे पास। ओके, तो डी सब शेल ही नहीं है हमारे पास, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पर जो है डी सब शेल है, लेकिन यहाँ पर फुल है, फुल D10 है, यहाँ पर फुल है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर D2 है, मतलब फिल्ड नहीं है, पूरा फील्ड नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा, और यही आपका जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है।
यहाँ पर जो है ये एलिमेंट जो है हमारे, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। ओके, पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो इसीलिए ये जो हमारा आंसर है, ये आपको डी ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट, which of the following table contains the element with the electronic configuration of this? ओके, सो यहाँ पर इसका आंसर है, देखो आप इसे एक बार सम करके देखते हैं हम कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। सो 10 + 10 + 8, 28 + 1 29, विच इज नथिंग बट कॉपर, विच इज नथिंग बट कॉपर। तो कॉपर हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये हमारा आंसर होगा और इसे हमारी मार्क करके हम आगे बढ़ रहे होंगे। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन बहुत इजी है कि हमें देखना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनिक रेडियस जो है हमारी आयनिक साइज, इनमें रिलेशन क्या है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनिक रेडियस में हमारा इन्वर्सली रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा, डायरेक्ट रिलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो तो जब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ओके बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी आयनिक साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका रिलेशन है, और ये आपको पता होगा। तो अगर आपको ये सब क्वेश्चंस आ गए तो समझ लेना आप सही ट्रैक पे हो और अच्छा तरीके से पढ़ रहे हो। सो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दो क्वेश्चंस या फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा, जो कि है आपका ये वाला क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट लिखकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे 28 अभी हमने 29 का देखा कॉपर, 28 का भी देख लेंगे। ऐसे ऐसे करके आपने देख के, जैसे 36 हमारा क्रिप्टॉन हो गए, इनके कॉन्फ़िगरेशन, ये तो हमारा नहीं है, ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है 36। तो ऐसे एक एक करके आपको देखना होगा, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। आपके पास ऑप्शन में 3 और 2 है, यहाँ पर 5 और 6 है ऑप्शन में। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सबसे पहले, कि देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी के साथ हम समाप्त कर सकते हैं इस सेशन को। और तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एमएसटी सीटी एस्पिरेंट।